दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम संबंधी और वीवीपैट मिलान को लेकर की गई तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाएं नहीं, उनके तर्क भी खारिज कर दिए जो याचिकाकर्ता थे, और बल्कि ये भी कहा कि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इस तरह संदेह करना उचित नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के लिए उन्होंने एक रिलीफ दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट अगर उनको लगता है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है या फिर ईवीएम के ज़रिए कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो 7 दिन के अंदर इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनीज़ के इंजीनियर्स आएंगे और उसको जांचेंगे। अब देखें आप, ईवीएम भारत सरकार जो बना रही है, जो कंपनी, तो ये एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं। तो इन पे तो आपको पहले भी भरोसा नहीं था। तो फ़र्ज़ करें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई आदमी आके ईवीएम की जांच करके कहता है, और 5% ईवीएम्स की जांच होनी है, तो वो उन 5% ईवीएम्स की जांच करके कहता है कि साहब ईवीएम एकदम दुरुस्त है, आप चुनाव सही हारे, तो आपको लगता है कि फिर संतुष्टि हो जाएगी? फिर हारा हुआ कैंडिडेट नहीं कहेगा कि साहब हमारे साथ गलती हुई, हमारे साथ धोखा हुआ? बहुत ज़माने से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। देखिए, मेरा एक भले मैं किसी टीवी चैनल पे हूँ या फिर मैं घूमता आईना पे बोल रहा हूँ या मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, मेरा अपना एक ये है कि मैं कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े लेकर सामने आता हूँ, और मैं उन चीज़ों पर बात नहीं करता जो किसी मतलब हवाई जिसका कोई आपके पास सबूत नहीं है। लेट अस लुक एट द फैक्ट्स। आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं तो वो आप तमाम इल्ज़ामात लगते रहते हैं मुझ पे, उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आप ये देखें कि ईवीएम पे एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाना शुरू किया, दिग्विजय सिंह इसमें सबसे आगे रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चुनाव हारी वो 2014 में था, जब कांग्रेस पार्टी, जो कि मतलब 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के टाइम में केवल 44 सीट पे सिमट गई, और ये चुनाव भी ईवीएम से हुआ था, और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने कराया था। वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 साल से सरकार में सत्ता में थी। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में थी। आप चुनाव कराते हैं, ईवीएम से कराते हैं, और इतिहास के सबसे कम वोट और सबसे कम सीट आपको मिलती है। अब आप क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, उस बार कुछ नहीं कह पाए। लेकिन जब 14 की जगह 19 का चुनाव आया, बीच में कुछ विधानसभाओं के चुनाव आए, तो कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम गड़बड़ है। कुछ बातें, जैसे मैं आपको कुछ बहुत एक ऐसा डेटा दे रहा हूँ, कुछ ऐसे तर्क दे रहा हूँ जो आप इसको सोच के देखें। 2019 के चुनाव होते हैं लोकसभा के। कर्नाटक जाइए आप। कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी 28 में से 25 सीट जीत लेती है। वो भाजपा जो विधानसभा हार चुकी थी, वो 28 से 25 सीट जीत लेती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ उनकी गवर्नमेंट? देखिए, चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 55 लाख ईवीएम और 1.5 करोड़ लोग मिलकर चुनाव करा रहे हैं। अब इसमें सब आ जाते हैं। जब आप किसी एक ज़िले में जाते हैं तो सबसे पहले जो चुनाव अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अब उसके नीचे एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, बाबू होते हैं, टीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। हर जगह से आप लोगों को ला के आप उन्हें चुनाव में लगा देते हैं, और ये सब के सब राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। कलेक्टर किसका होता है? राज्य सरकार का। ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी फौज राज्य सरकार की होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने सामने ईवीएम्स को जांचता है। आपको मालूम है कि जब चुनाव शुरू होने लगता है तो अब अच्छा, इसमें एक आरोप है कि साहब वो तो मशीन ऐसे प्रोग्राम कर दी गई है कि आप बटन कोई सा भी दबाएं, वोट भाजपा को जाएगा।
अब देखिए, जब भी कोई चुनाव शुरू होता है तो जितने वहाँ पे उम्मीदवार होते हैं वो आते हैं, ईवीएम पे एक मॉक ट्रायल होता है। सारे उम्मीदवारों की उपस्थिति में ईवीएम के अलग अलग बटन्स दबाकर देखा जाता है कि वोट कैसा निकल रहा है, वीवीपैट की पर्ची कैसे निकल रही है, वोट कहाँ जा रहा है। और उसके बाद वहाँ पे बूथ पे एक फॉर्म 19 होता है शायद, तो उस पर प्रत्याशी साइन करते हैं, या प्रत्याशी का जो प्रतिनिधि होते हैं वो साइन करते हैं कि साहब ईवीएम दुरुस्त पाई गई। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पे ये प्रक्रिया ना होती हो। तो शुरुआत आप कहते हैं ये कह के कि हाँ साहब चुनाव कराएं, हम ईवीएम से संतुष्ट हैं, हमने पर्सनली इसकी जांच की है। हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ा जाती है। तो 1.5 करोड़ आदमी अगर किसी चुनाव में लगे हैं, अब 1.5 करोड़ ये लगे हैं, इसके पीछे आप सोचें वो फैक्ट्रीज़ जहाँ पे ईवीएम्स बनती हैं, 55 लाख ईवीएम बनाने में आप सोचिए कितनी बड़ी एक कामगारों की फ़ौज होगी जिसने 55 लाख ईवीएम बनाए होंगे। आपको क्या लगता है ईवीएम बनने से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, ईवीएम इस्तेमाल होने तक, फैक्ट्री से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर पोलिंग ऑफिसर तक सब मिले हुए हैं? कहीं किसी एक आदमी ने ये साबित करके नहीं दिखाया कि साहब मेरे ईवीएम में देखिए, आप इसको एक मोटी सी बात समझ लें, आपका कैलकुलेटर है, अगर उसमें कोई इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है तो आप अपने कैलकुलेटर में बाहर से कुछ नहीं कर सकते। ईवीएम में इंटरनेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये बात कई बार कही जा चुकी है। इसकी जांच भाई, जब ज़िला कलेक्टर जब इसकी जांच करता है ईवीएम की, तो आप सोचें आईएएस अधिकारी हैं, और वो आईएएस अधिकारी जो कि विभिन्न राज्य सरकारों, अब वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो वो ज़िला कलेक्टर ममता बनर्जी का है, कर्नाटक में हो रहा था तो कुमार स्वामी का था, वेस्ट बंगाल में तमिलनाडु में हो रहा है तो स्टालिन का है। जहाँ हो रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री उस पूरे प्रशासन को, उस पूरे फौज को कंट्रोल करता है। उनके अधिकारी, उनका प्रशासन, उनके लोग, और आप कह दे रहे हैं कि नहीं साहब ईवीएम गड़बड़ है। ऐसे में जब कुमार स्वामी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने चुनाव आयोग ने क्या किया, आपको सिर्फ ईवीएम भेज दिए। फिर से इसको देखें, 2019 में दिल्ली से चुनाव आयोग से ईवीएम चले और कर्नाटक पहुंच गए। अब वहाँ चुनाव कराने का पूरा काम कांग्रेस का, दिल्ली से चले और राजस्थान चले गए। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अब चुनाव कराने का जिम्मा अशोक गहलोत का। चुनाव आयोग ने आपको सिर्फ ईवीएम सप्लाई किए। अब अशोक गहलोत या कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, या ममता बनर्जी या स्टालिन, वो इन ईवीएम्स को प्राप्त करते हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इनकी जांच करते हैं, और इसके ये जांच जो होती है जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने होती है। वो कैंडिडेट इस पूरी जांच के बाद बाकायदा फॉर्म भरते हैं और अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं, उसके बाद उस पर चुनाव होता है। चुनाव आयोग ने तो सिर्फ ईवीएम भेजे, चुनाव तो कराया राज्य ने, मुख्यमंत्री ने, राज्य सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों ने। और उसके बाद पता चला अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, चुनाव आयोग ने ईवीएम भेजी, आपने चुनाव कराए और 25 में से 25 सीट भाजपा को मिल जाती है। ये कैसे? कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट 28 में से, मैं देख रहा हूँ ये 28 में से इनको 25 सीट भाजपा को कर्नाटक में मिल जाती है। जो वेस्ट बंगाल में 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीट लाई थी, वो 2019 में जम करके 18 सीट ले आती है। ममता बनर्जी चुनाव करा रही। एक बात और देखें, भारतीय जनता पार्टी जब 2004 का चुनाव लड़ रही थी, जिसको इंडिया शाइनिंग कहा गया, माना जा रहा था अटल बिहारी 100% चुनाव जीतने जा रहे हैं, और बीजेपी हार गई, बुरी तरह हार गई। आपने इसी के साथ अटल बिहारी का करियर भी खत्म हो गया। पर क्या आपने अटल बिहारी या भारतीय जनता पार्टी को ही कहते सुना कि ईवीएम गड़बड़ है? बहरहाल वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि चुनाव उन्हीं ने कराया था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना के लड़ी, फिर हार गई। पर क्या, और इसी के साथ आडवाणी का कैरियर खत्म हो गया। पर क्या आपने लालकृष्ण आडवाणी को कहते सुना
कि वो ईवीएम गड़बड़ है इसलिए वो हार गए। नरेंद्र मोदी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पूरे भारत में 20 से ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं, बड़े बड़े चुनाव हार चुके हैं। किसको दोष दिया जाए? देखिए, मेरा अपना मानना है, और आपको जो भी लगता है और आप जो भी कहें, मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बड़ी प्रक्रिया में ऐसे घोटाला नहीं हो सकता कि सामने ना आए। बहरहाल, एक दिक्कत ये है कि अब चुनाव हार रहे हैं, विपक्ष चुनाव हार रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एक टाइम था, इंदिरा गांधी का भी दौर था, इंदिरा जी जीतती जाती थी, विपक्ष हारता जाता था। हमने वो दौर भी देखा है जब राजीव गांधी ने इंदिरा जी की हत्या के ठीक बाद चुनाव लड़ा और पूरा विपक्ष ऐसा साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे चली गई, अटल बिहारी तक चुनाव हार गए। हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास जो नेता है, ख़ास तौर से वो उनका जो नेतृत्व है जो गांधी परिवार का है, वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है और लगातार फेल कर रहा है। राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं, कितने सक्षम नेता हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। दोष किसको दे? ये कैसे मान लें कि सब हमारे नेतृत्व में कमी है? अगर वो कहें ईवीएम सही है, आप इसको एक लाइन में समझिए, अगर राहुल गांधी मान ले ईवीएम सही है, अगर कांग्रेस मान ले ईवीएम सही है, तो फिर तो एक ही मतलब रह जाता है कि गड़बड़ नेतृत्व में है, गड़बड़ गांधी परिवार में, जो नेतृत्व दे नहीं पा रहा है, जो अपनी पार्टी को जीत के मुहाने तक पहुंचा नहीं पा रहा है, जो अपनी पार्टी को सत्ता दिला नहीं पा रहा है। तो या तो साहब ईवीएम गड़बड़ कहा जाए, और या फिर गांधी परिवार इस्तीफा दे, रास्ते से हटे, नेतृत्व छोड़े। नेतृत्व कौन छोड़ना चाहता है? तो ईवीएम ही गड़बड़ है।